नाप हो गया, पत्थर लग गया, लेकिन जब ये लोग फिर कब्जा करने गए तो उन लोगों ने लाठी डंडा लेके दौड़ा लिया। डीएम पासान ये गए मौका पर जांच भी देखा गया और वो करे बाद जब इनके सबके चले आए के बाद हमें नहीं देता कब्जा कहाँ से कहते था कुछ नहीं। प्रशासन का बहुत ही सहयोग रहा है, लेकिन कई बार प्रशासन के जाने के बावजूद जिब्राइल, कलाम और रईस कब्जा नहीं छोड़ रहे। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर सिर्फ कागजों पर गरज रहा है, या फिर कुछ दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो कोर्ट का डर है और ना ही प्रशासन का खौफ। मामला गोंडा जिले के नारायणपुर ईधा गांव का है, जहां एक बुजुर्ग दलित संगमलाल अपनी ही पुश्तैनी जमीन पाने के लिए ठोकरें खा रहे हैं। बुजुर्ग दलित की जमीन पर राजनीति होने लगी है। दबंगों की माने तो दलित की जमीन के मामले में उनके साथ ग्राम प्रधान और एक जिला पंचायत सदस्य उनके साथ है। यही दोनों के बल पर दबंग मुस्लिम एक दलित को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। संगमलाल दलित बिरादरी से आते हैं। उनकी मुख्य मार्ग पर एक बेहद कीमती पुश्तैनी जमीन है। जमीन की पैमाइश हो चुकी है, पत्थर लग चुके हैं और प्रशासन ने कब्जा दिलाने का आदेश भी दे दिया है। यहाँ तक कि मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने हदबरारी करा के जमीन संगमलाल को सौंप दी, लेकिन दबंग प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है। आरोप है कि जब संगमलाल जी जमीन पर कब्जा लेने जाते हैं तो गांव के कुछ रसूखदार जिब्राइल, कलाम और मोहम्मद रईस उन्हें लाठी डंडों के दम पर खदेड़ देते हैं। ये दबंग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि प्रशासन कब तक साथ रहेगा, जब अकेले आओगे तो कब्जा नहीं देंगे। मामला हमारे साहब है कि जमीन हमारी मोहम्मदन के बगल में वो हमें कब्जा नहीं दे रहे, नापे के बाद में नहीं देते हैं। क्या नाम है उनका? जिब्राइल कलाम नाम है, एक और कैसे नाम है रही से। कब्जा नहीं करने दे रहे हैं आपकी जमीन में, कब्जा जबरदस्ती है साहब, और का बताइए। तो उसके लिए आप कहीं गए थे, किसी ऑफिस में, किसी अधिकारी से यहाँ मिले? अब ये आन कचहरी का तो हमें पूरा मदद के बारे में अधिकारी पास गयो? हाँ आए नहीं आए, डीएम पासान ये गए मौका पर जांच भी देखा गया और वो करे बाद जब इनके सबके चले आए के बाद तो हमें नहीं देता कब्जा। कहाँ से कहते था कुछ नहीं। डीएम साहब के यहाँ पेश हुए, मतलब ये गए पेश हुए डीएम साहब, हमने उनको बताया। डीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई की और ये डीएम साहब अशोक गुप्ता जी जो पिछले जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको कल 4 बजे भेजे। वो गए, पूरा सब कुछ देखा, मौका मुआयना सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने हिदायत दी जिब्राइल को, कलाम को और रईस को, इनको हिदायत दी कि अब ये खाली करा दीजिए, आज खाली करना है। लेकिन जब आज ये ट्रैक्टर लेके फिर जाने वाले थे, गए, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे कब्जा। उनका कहना है कि शासन प्रशासन कब तक बैठा रहेगा, तुम शासन लेके आओगे तब हम छोड़ देंगे, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे, अकेले आओगे तो कब्जा नहीं देंगे। कुल मिला के हमको ये डर है कि इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, इनके साथ कुछ अनहोनी ना जाए, इसलिए प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। डीएम साहब ने सहयोग दिया, एसडीएम साहब ने सहयोग दिया, कोतवाल साहब ने सहयोग दिया। अब यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिल गई, अब आखिरी है, इनको कब्जा मिल जाए। वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी में मामला लटका देंगे, कब्जा देंगे नहीं, पीछे अपना निर्माण कर लेंगे, जोर जबरदस्ती निर्माण कर लेंगे, फिर ये पेशी वेशी कहाँ लड़ पाएंगे। आखिर ये कैसी हिम्मत है जो सरकारी आदेशों को भी ठेंगा दिखा रही है। मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं बल्कि करोड़ों के खेल का है। दबंगों की जमीन पीछे है और संगमलाल की जमीन सड़क पर। इसी लालच में एक गरीब दलित की पैतृक संपत्ति को हड़पने की साजिश रची जा रही है। गांव के ही अमित शुक्ला इस लड़ाई में संगमलाल का साथ दे रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस बुजुर्ग के साथ और खुद अमित के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए।